और आप मरूफ से बात की बात कर रहे हो। कहते मरूफ इबादत के अलावा, यानी कि बिल मारूफ और मुनकर दोनों एज को मारूफ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना आप कि जो जिन बातों से अल्लाह ने मना किया उससे हम मना हो जाते हैं, जिन बातों को हुक्म किया अतल वसार वो पूरी करते हैं। इसके अलावा अंदर शौक़ पैदा हो गया कि अल्लाह से हम गुफ्तगू करें, ये सवाल है आपका। तो अगर वो शौक़ सिर्फ एक टाइम में होता है, शाम तो 9 बजे, तो फिर तो ये झूठी बात है। शौक़ वाला ये नहीं कह सकता कि अब मैं दुनियादारी कर रहा हूँ, अब मैं अल्लाह पर टेलीफोन कर रहा हूँ। ये बात गलत है कि वो दुनियादारी जो है वो फिर यूँ करता नहीं है। हर वक्त जो है उसका कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ होती है। अल्लाह ये टीवी के सेट नहीं है कि आप ऑन कर दो तो ऑन हो जाएगा, तो आप कर दो तो ऑफ हो जाएगा। कि आप कनेक्शन का वक्त आ गया तो चैनल जारी है, ऐसा नहीं होगा। तो वो हमा हाल हमा वक्त आपके साथ ख्याल रहे, हर हाल में साथ रहे। बात रही क्या खलकत कोई जंदी गोल है, हरदम फरीद दे कोल है, हर दम रिस्क लाना ज़रूरी है। पहली गलती इसमें यह है आपके पास कि आप उसको एक वक्त में या तन्हाई में टेलीफोन करते हो या अल्लाह से बात करना चाहते हो, बाकी औकात आप अपनी दुनिया में रहते हो। ये नहीं करना। आप इस तरह मुझे आप बुलाया ना आपने अल्लाह को 8 बजे रात को बुलाया कि यार रब्बुल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करो वो जवाब दे रात को 3 बजे, उस वक्त आप सोए हुए हो। फिर जब पता चल गया कि मैंने पैगाम भेजा हुआ है, तो फिर कल दोपहर को जब आप बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हो उस वक्त बात करें, भैया ना कि आप शॉपिंग में लगे हुए हो। फिर उसका इंतज़ार करो और ऐसा इंतज़ार करो कि बाकी का काम जो है ये पाबंद हो जाए, कि बंदी हो जाए। फिर है ये कम्युनिकेशन। अब ऐसे में रहे कि वो उसने कहा था जवाब दूंगा, लिहाजा हम वहीं बैठे हैं जहाँ उसने कहा था जवाब दूंगा, वही जवाब आएगा। कब आएगा? 10 साल में आए, 2 साल में आए, 5 साल में आए, करोड़ 1000 साल में आए, आप वही हो। सवाल करने के बाद ये चिट्ठी डाल के आप अगले डॉक्टर चले जाओ, ये नहीं होगा। फिर कि यहाँ से मैंने मैसेज भेजा है, मेरे ख्याल है कि मैं ज़रा एग्लेट हुआ हूँ, वापस में आके बस मैसेज पता करूँगा, यूँ ना होगा बात। आप ऐसे में रहे ना, फिर वहीं आप टिक जाओ उस जगह पर जहाँ से आपने बात की है, आप फिर ठहर जाओ, फिर देखा जाएगा जो जवाब होगा। जब भी होगा, जहाँ भी होगा, आप उसके हाल के अंदर मसरूफ़ रहो। इंतज़ार कभी देखा आपने कि मेहमान का इंतज़ार हो, तो फिर इंसान बेकरार रहता है, इंतज़ार करता रहता है। ये नहीं है कि वो गेट खाली कर दे कि बस मेहमान आया, मेहमान चला ही जाएगा। तो फिर मेहमान को उसकी कदर के मुताबिक उसका आप इंतज़ार करते हैं। और ये फिर बात का जवाब लेने के लिए फिर कम अज़ कम इतना इंतज़ार तो आपको करना चाहिए जो उसका हक़ है। आप बात समझ रहे हैं? ये नहीं है कि आप करके चले जा रहे हो। तो जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन है उन लोगों ने फिर पूरी तरह मसरूफ़ियत के साथ उस ख्याल में गुम रहे, और वो ख्याल के अलावा कोई और ख्याल नहीं है उनको, कोई और ख्याल नहीं है। इसलिए आप बाकी के ख्यालात की नफ़ी कर लो, तो फिर उसके बाद जो है वो ख्याल आपको मिल जाएगा कम्युनिकेशन वाला। आप बात समझ रहे हैं? और मारूफ से बातें में भी वही ख्याल रहे, उसलिए आप रोज़ ही करते हो, अल्लाह से इबादत करते हो, आप गुफ्तगू करते रहते हो। लेकिन ये समझिए बगैर ये गुफ्तगू है, क्या है अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, कहाँ है अल्लाह? किसे कह रहे हो हमें सीधी राह दिखा? और अगर कोई है तो सवाल तो आप कर रहे हो। अब जवाब देखो कि सीधी राह जो है जब रास्ते में आ जाए सीधा राह, तो फिर चल पड़ो उसके ऊपर, वहाँ उलझ जाते हो आप। सीधी राह का मफ़हूम पता होना चाहिए। अल्लाह ने बता दिया कि मफ़हूम क्या है, कि उन लोगों का राह जिस पर अल्लाह का इनाम होगा। अगर कोई इनाम याफ्ता इंसान मिल जाए तो फिर उसके खास चल पड़ो। सीधी राह नहीं गई, उसके साथ झगड़ते हो और सीधी राह की दुआ करते रहते हो। जब वो सीधी राह दिखाता है फिर उलझ जाते हो। आप ये अंदाज़ा लगाओ कि पैगंबरों के साथ लड़ने वाले लोग मौजूद हैं, ईमान को छीन करने वाले लोग मतलब मौजूद, अंधा इंसान, बल्कि उसी मज़हब के साथ तल्लुक़ रखने वाले। इतना है इंसान कि ये दुआ मांगता है और जब तासीर करीब आती है उलझ जाता है उसके साथ। इसलिए इस बात से बहुत डरना चाहिए कि वो एक आदमी है, उसकी कहानी सुनाई थी कि कोई आदमी था, उनका एक बुजुर्ग आगा तजम्मुल शाह उनका नाम था बुजुर्ग का, शावन हौस पे होते थे। ठीक है, यहाँ पर बुजुर्ग शावर से आए थे और उनके बाद ये नौजवान ब्रीद हुआ अपना, वो जो गवर्नर थे, क्या नाम था उनका, कहा ना अब्दुल रब बिस्तर, वो बाबा जी से कहा कि देखो जी आप दुआ करो मुझे को मर्तबा मिले। उनका क्या चाहिए? उनका गवर्नर था, क्या दुआ करो, गवर्नर से तो बन जाते ड्यू कोर्स में। फिर एक दिन गवर्नरी के बाद उनके पास हो गए, कभी सुकून नहीं है। अब सुकून जो नहीं है तो बाबा हंसा, बाबा जी क्या क्या लगाया, कहते बात सुन,
तो तूने ये मांगे कब था? तूने से बादशाही मांगी थी, सुकून तो अब तू मांग कर रहा है, उधर से किधर बादशाही भी सुकून मिलेगा? तो जो चीज तुम मांग रहे हो अल्लाह से, तुम दुनिया मांगते हो, तो देखो तुम मांगते क्या हो? यदि क्या अल्लाह अपने अलावा बाकी सब कुछ हमें दे दे, तो जब अल्लाह से अल्लाह ही मांगोगे तो फिर तुम्हें बाकी की पसंदीदियाँ जो है वो तर्क करनी पड़ेगी। तो वो आदमी जो उसके अलावा की तलाश करता है वो कहता है कि मैं अल्लाह से अल्लाह मांगूंगा कभी ये थोड़ी देर के लिए, फिर वो झूठ बोलता है। इसलिए तेरे सिवा करूं पसंद क्या तेरी कायनात में, और दोनों जहां की नेमतें कीमतें बंदगी नहीं। बात इतनी सारी बात है कि फिर वो दोनों जहां की नेमतें किस बात की? थोड़ी देर के लिए ऐसा आमीन न कहना। क्या अल्लाह ताला हम आपसे बात चाहते हैं, तुमसे कलाम चाहते हैं, और दुनिया सारी की बाकी जो नेमतें हैं वो अगर मुझसे छिन जाए तो मेरे गिला नहीं होगा। कम लोग हैं ऐसा करने वाले कि वो जो प्रायोरिटी दो ना उसको, आप बात समझ रहे हैं ना? तो उसकी राह में शहीद होने वाले, उसकी राह में जान देने वाले बहुत कम लोग होंगे। ये उनका नसीब है, कम्युनिकेशन और गुफ्तगू और मुशाहिदा। तो मुशाहिदा जो है वो कहते हैं तलवार की धार पे होता है, या नेज़े की नोक पर होता है, और या शादर के अंदर होता है। मुशाहिदा जो है मुशाहिदा है हक। तो इसलिए जो है ये बात देखो, या संगे दरे यार पे होता है जिसकी चौखट में सर झुकाया जाए। मुशाहिदा इबादत नहीं है कि इबादत से मुशाहिदा बन जाए, ये फिर एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा लेबर करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा इसार करना पड़ेगा। जो कुछ आपने दुनिया से हासिल किया वो सारा का सारा कुछ कुर्बान कर दो, लो फिर बात समझ आ जाएगी। कहीं मेरे पास से पहले थोड़े से पैसे हैं, वही थोड़े उड़ा दे। कहीं बड़ी मुश्किल से मतलब में कोई ग्रेचुटी वगैरह वो भी दे दे। एक छोटे से झोपड़ा मकान बनाया, खैरात कर दे फी सबिलिल्लाह। आज देखो फिर जो बात नहीं करने वाली वो करोगे, जो बात नहीं होने वाली वो हो जाएगी। भाई ये है आपका काम कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए फिर फार्मूले तुम बनाते हो कि अल्लाह ताला जैसे होते ओपी होते हैं जंग के दौरान, कभी जहाँ फायर करो, जहाँ फायर करो, अल्लाह पर तुम कहते इस तरह अल्लाह में यहाँ जलवा दे दे, या दुश्मन को घर कर दे, या उनसे माल छीन ले, या हमें दे दे। इस तरह चलता है। ये वो तो अल्लाह है, तो हम चाहे दो बंदे को बजाता है, तो फिर वो कहते चले गए तुम्हारे कहने पर, वो अल्लाह आप ही अल्लाह है। इसलिए आप ही अल्लाह के कहने पर चलो, उसको ना अपने कहने पर चलाओ। बेहतर यह है कि हिम्मत ना हो तो पुकारो ना। आज हिम्मत अगर है, मोहब्बत का दावा करने की हिम्मत है, तो फिर बाकी मफ्तों से बेनियाज हो जाओ। वो सबसे प्यारी चीज़ सबसे पहले ले लेगा, फिर शोर बचा दोगे, रौला पा दोगे। उसने मिसाल दी है कि पैगंबरों से कहा कि बेटा ज़बह कर दो, ज़बह तो हो ही गया बेटा, ना हो गया तब भी हो गया। बाप ने ये फैसला कर लिया जो मैं ज़बह करता हूँ तो ज़बह हो गया हो। और ये फैसला जो बाप कर सकता है उसी का हक़ में शायद जरा अंदाजा लगा लो बल्ले में क्या बेटे की एक उंगली काट के लाओ अल्लाह के दीदार के लिए मुश्किल होगा। कहीं आपकी जान हाजिर रहते तो बेटे बेटे होते हैं, तो लिहाजा फिर अपनी जान हाजिर है तो फिर अपनी इबादत करते जाओ आराम से। अब आप समझ रहे ना? तो अल्लाह से कभी दीदार की तमन्ना मुकम्मल सरेंडर किए बगैर न करना। बजना की या अल्लाह तुम्हें बानी फरमाता जा बच्ची की काफ़ी है। दीदार होता मकाम है जब तक निगाहों से गैर अल्लाह निकले ना, तो फिर अल्लाह का बचा ऐसा से हो। तो आप ये निगाहों का जायज़ा लो, अपने दिल का जायज़ा लो, उसमें किस किस चीज़ की मोहब्बत पड़ी हुई है। जिस कमरे में आप अल्लाह को जिस कमरे में बुला रहे हो उसमें कुछ और कबार खाना ना पड़ा हो। कहीं ये ना हो कि उसके अंदर कहीं माल, कहीं सिक्का, कहीं ज़र, कहीं ज़मीन, कहीं जन, कहीं ये कहीं वो चीज़ें पड़ी हो, आप उसके में मान से बुला लिया है ना। ये तो इसमें कोई चीज़ है ना, जिस तरह काबा नहीं था, काबतुल्लाह जब तक बुत रखे हुए थे, बुत रखे हुए थे, सुबह किया तो काबा बना दिया। तो दिल से ख्वाहिशात के बुत निकाल दो तो फिर ये है अल्लाह का अर्श। आप बात समझ रहे हैं? और ये ऐसी सफाई हो गई है तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप कोई बंदे पहले बताया था तुमने कुछ नहीं करना, आईने संभाल करना है, खुद ब खुद अक्स नजर आ जाएगा। इसलिए तुम इंतजार करो, अगर अपने आप को सवार रखो, अपने आप को अलाइशों से बचाओ, खुद ब खुद बारिश हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी मारूफी बातें करते जाओ, मुनकरात से भी बचो।